नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट कैमलिन फाइन साइंसेज कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज कंपनी की तरफ से आ रहा है इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू को लेकर के। तो राइट इशू का अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दिया है, तो जो भी इससे रिलेटेड डाउट है, राइट इशू से रिलेटेड डाउट है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट कैमलिन फाइन साइंसेज। जहां पर इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है, देख सकते हैं 137 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर देख सकते हैं 3.88% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। जैसे ही देख सकते हैं राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ, शार्प फॉल वहां पर देखने को मिला। आज कंपनी का देखिए हाई को चेक करेंगे तो 144 का था, और यहाँ पर लो में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिटर्न्स को चेक करेंगे तो 6 मंथ्स में ये स्टॉक अच्छा खासा लोगों को पैसा बना है, रिटर्न्स आया 32.35% का लोगों का यहाँ पर रिटर्न्स आया है। चेक करेंगे एक साल में कितना लोगों का पैसा बना है, तो मात्र 1.52%, यानी कि एक साल में लोगों का यहाँ पर पैसा नहीं बना है। एंड मैक्सिमम जिन्होंने लंबे समय से होल्ड करके रखा है, उन्हें 50% का यहाँ पर लोगों को रिटर्न आया है। तो लंबे समय से पेशेंटली जो होल्ड किया, उन्हें अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल को चेक करेंगे तो मार्केट कैप 2295 करोड़ का देख सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक है। फिर स्कोर 5 का 9 से जितना करीब मुद्दा छमाना है उतना बढ़िया नहीं है, 5 है उतना बढ़िया नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनी है, प्लेस 12.4% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेट 767 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 48% है। कंपनी का हाई को चेक करेंगे तो अपने हाई के पास ये ट्रेड कर रही है। लो कितना है, तो 80 का लो देखने को मिल रहा है। कंपनी जो रहता है इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स का, देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो प्रमोटर देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट है 48.03%। देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो कांस्टेंट है। यहाँ पर बिकवाली हुई एफआई की तरफ से 1.01 से गिर करके 0.81 हुआ है। डीआईनी भी बिकवाली के 4.88 से गिर करके 4.23% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किसी ने खरीदारी की तो है पब्लिक 46.07 से बढ़ करके 46.93 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेगेटिव चीज क्या देखने को मिल रही है कि एफआईडीआई अपना स्टेक को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर पब्लिक जो रहता है अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अभी तक का हाईएस्ट यहाँ पर लॉस 247 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला, तो ये भी नेगेटिव साइड में है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो यहाँ देखते हैं अगर प्रीवियस क्वार्टर से चेक कीजिएगा तो यहाँ देखते हैं रिजर्व्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, 848 से गिर करके 673। कंपनी का बोरिंग यानी कि कर्ज अच्छा खासा बढ़ रहा है, 683 से बढ़ करके 767 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिक्स एसेट में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, तो बैलेंस शीट भी थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की तरफ से आज के दिन में जो अनाउंसमेंट हुआ है राइट इशू को लेकर के, जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी जो रहता है फंड रेज करने वाली है, दैट इज थ्रू राइट इशू। एंड फंड रेज का जो साइज है 225 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। सो राइट इशू का प्राइस जो फिक्स किया गया हुआ 110 रुपए 110 पर राइट इक्विटी शेयर यहाँ पर फिक्स किया गया है। रिकॉर्डेड इसका है 8 जनवरी 2024 इसका फिक्स किया गया रिकॉर्डेड। सो लास्ट डेट बाय शेयर क्या रहेगा, तो 7 जनवरी तक जो भी शेयर 7 जनवरी तक के शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे, वही कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड ये राइट इशू ओपन होगा 17 जनवरी 2025 को ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 27 जनवरी 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंटाइटलमेंट रेशियो को जरा चेक करेंगे तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि राइट एंटाइटलमेंट रेशियो जो है दैट इज अगर आपके पास 41 शेयर्स है, 41 शेयर है, 41 शेयर्स के बदले में आप 5 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 41 के मल्टीपल में यहाँ रखना जरूरी है, कम से कम 41 शेयर्स रहेगा तभी आपको यहाँ पर 5 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मल्टीपल ऑफ 41 में रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट का आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। 41 शेयर रखिएगा तब आपको 5 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है। उसी तरह से अगर 82 शेयर है तो 10 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कंपनी का साथ साथ ये भी कहना है कि जो भी एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिनके पास लेस देन 41 41 अगर कम शेयर आपके पास है, या फिर अगर आप मल्टीपल ऑफ 41 में नहीं रखते हैं, तो फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर शैल बी इग्नोर्ड, उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा इन कंपटीशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। हाउएवर एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर हुज फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट आर बीन इग्नोर्ड, जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है उनको प्रेफरेंशियल कंसीडरेशन में दिया जाएगा, उन्हें अलॉटमेंट दिया जाएगा फॉर 1 एडिशनल इक्विटी शेयर ईच इफ दे अप्लाई फॉर एडिशनल इक्विटी शेयर ओवर एंड अबव द राइट एंटाइटलमेंट। तो ये देखिए कंपनी का कहना है अगर आप 41 के मल्टीपल या 41 से कम शेयर रखते हैं तब। साथ साथ कंपनी का एक और चीज कहना है कि इफ द एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग लेस देन, अगर आप 41 से कम शेयर रखते हैं, शेयर एज ऑन रिकॉर्डेड शैल हैव जीरो एंटाइटलमेंट इन द इशू, such eligible shareholder are entitled to apply for additional equity shares and will be given preference in allotment of 1 additional equity shares if such eligible equity shareholder apply for additional equity shares। तो देखिए ये कंपनी का कहना है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं अगर आप 41 से कम शेयर रखते हैं तब यहाँ पर क्या होगा। सो ये अपडेट है कंपनी की तरफ से रिगार्डिंग राइट इशू। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं राइट इशू
होता क्या है? तो फ्रेंड राइट इशू जो है is when the company gives rights to its existing shareholders to purchase new shares of the company based on their previous existing holding। तो आपको शेयर को खरीदने का मौका दे रही है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, कंपनी आपको राइट्स दे रही है। इट इज नॉट मैंडेटरी, जी मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इस इवेंट है, अगर आपका शेयर है तो आप इसमें अप्लाई करें। फॉर द शेयर होल्डर टू अप्लाई फॉर दिस, ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। द कंपनी इज गिविंग देम अ चॉइस, आपके पास चॉइस है, आपको मन है तो अप्लाई कीजिए, नहीं मन है तो नहीं अप्लाई कीजिए। इसके अलावा कंपनी राइट इशू क्यों ला रही है? तो पर्पस ऑफ इशू कुड बी टू फंड न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट के लिए, रिड्यूस डेट, अपना कर्ज को कम करने के लिए। दूसरा है टू इट्स रीस्ट्रक्चर इस इक्विटी कैपिटल बेस, इस कारण से भी कंपनी राइट इशू लाती है। अलावा इंपॉर्टेंट है कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उन्हें रिसीव होगा आरी शेयर्स रिसीव होगा, इसका मतलब है राइट एंड टर्न उन्हें रिसीव होगा इन देयर डीमैट अकाउंट प्रायर टू ओपनिंग ऑफ राइट इशू। राइट इशू ओपन होने से पहले आपके अकाउंट में आरी शेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको राइट इशू शेयर्स मिल गया है, इसका मतलब क्या होता है कि आर इज नॉट अ राइट शेयर्स बाय इटसेल्फ बट नीड टू बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। द आरई विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पररी डीमैट सिक्योरिटीज दैट विल एक्सपायर इफ नॉट यूज्ड फॉर एप्लीकेशन और सोल्ड। तो आरई का मतलब ये नहीं कि आपको मैंडेटरी अप्लाई करना, आपको मन है अप्लाई कीजिए, नहीं मन है मत अप्लाई कीजिए, और ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप इसको यूज नहीं कीजिएगा तो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक प्रोसेस हो गया फ्रेंड ऑफलाइन मेथड, दूसरा हो गया ऑनलाइन मेथड। आपको ऑफलाइन मेथड में फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है, आगे का प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन मेथड में क्या है कि पहले चेक कीजिए कि आपका बैंक जो रहता है आसबाब को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर सपोर्ट करता है तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, अप्लाई कीजिए। आईपीओ के लिए जैसे अप्लाई करते हैं वैसे आप अप्लाई कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं डिटेल वे में। तो देखिए ऑनलाइन में क्या है, टू अप्लाई फॉर राइट इशू शेयर होल्डर कैन यूज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आसबा का फुल फॉर्म है प्रोसेस इफ देयर बैंक सपोर्ट, अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है आसबा तो जस्ट लाइक आईपीओ आप अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन में क्या है, ऑल्टरनेटिवली कंपनी रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट जो रहता है आरटीए विल सेंड अ कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया कुरियर टू दोस हु कैन नॉट अप्लाई ऑन, जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते आरटीए उसको आपको सेंड करेगा। एंड उसके बाद जो रहता है ये फील्ड फॉर्म को रहता है आपको सबमिट करना रहेगा सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक एससी एसबी ब्रांच में आपको सेंड करना पड़ेगा, उसको सबमिट करके फिल करके सबमिट करना रहेगा। एंड फॉर्म जो रहता है अगर वो आरटी के थ्रू नहीं आप करते हैं तो फॉर्म कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम बीएससी एनएससी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो देखिए ये बीएससी एनएससी की वेबसाइट में ऐसा जो रहेगा, इसमें आप आईपीओ सेक्शन में जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म जो रहेगा उसमें सब कुछ डिटेल आपको लिखा रहेगा, जैसे राइट इशू रेशियो बुक क्लोजर डेट विल बी मेंशन, सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड जब फॉर्म फिल करिएगा देख सकते हैं ये सब आपको मैंडेटरी है, जैसे चेक डीडी डिटेल नॉन नस्बा के केस में आपको फिल करना रहेगा। सेलेक्ट आपको एनएसडीएल सेलेक्ट करना रहेगा, इफ डीपी स्टार्ट विद आईएन सेलेक्ट सीडीएसएल सेलेक्ट कीजिए, अगर डीपी आईडी आपका देख सकते हैं न्यूमेरिक रहेगा तब। अब है पैन नंबर जो रहता है उसको फिल कीजिए, जॉइंट अकाउंट है तो उसका भी कीजिए। डीपी डिटेल्स जो रहेगा डीपीआईडी जो रहेगा उसको फिल कीजिए। डीपीआईडी एंड बेनिफिशियरी नंबर जो रहता है कैन बी फाउंड अंडर द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द कंसोल, जरूरत के लिए ये। एंड फिफ्थ नंबर सिग्नेचर ऑफ बोथ अकाउंट होल्डर इफ इट इज अ जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट अकाउंट है दोनों का सिग्नेचर जरूरत पड़ेगा। सब फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए एससी एसबी ब्रांच में। उसके बाद जो रहेगा द लिस्ट ऑफ द बैंक कैन बी फाउंड ऑन द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको बैंक का ये इसमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कहां सबमिट करना चाहिए, बैंक का डिटेल्स भी बताया जा रहा है कहां पर आप सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अब है नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे करेंगे। तो इन्वेस्टर्स कैन विजिट देयर ब्रोकरेज अकाउंट ऑनलाइन, गो टू ASBA सर्विसेज ऑप्शन, आपको ब्रोकरेज अकाउंट जाना है, वहां पर ASBA सेक्शन में जाइए, सेलेक्ट कीजिए आईपीओ एफपीओ बायबैक जो भी है, दैट विल शो ऑल राइट इशू अवेलेबल, वहां ऑप्शन में दिखेगा सब कुछ आपको, जो भी आईपीओ है एफपीओ बायबैक सब दिखेगा। फिल इन द क्वांटिटी यू वांट टू बाय एंड सबमिट द एप्लीकेशन, वहां से फिल कीजिए जैसे इसमें दिखेगा, फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। चेक द टर्म्स एंड कंडीशन, मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट फंड इन द प्रोसेस ट्रांजैक्शन, आप ये भी चेक कर लीजिए आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है। प्रोसेस द ट्रांजैक्शन एंड चेक द ऑर्डर बुक, फिर ऑर्डर बुक में भी चेक कर लीजिए। एंड उसके अलावा जो रहता है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जब आप अमाउंट जो रहता है वो आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। वंस योर ऑर्डर, आपने ऑर्डर दे दिया प्लीज सक्सेसफुली कर दिया, ऑर्डर अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड इन योर अकाउंट, द अमाउंट ब्लॉक्ड इन द अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस, वो जो पैसा जो आप ब्लॉक कीजिएगा फिर किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, विच मीन यू कैन नॉट विड्रॉ, द मनी इज सेफ इन योर अकाउंट, विड्रॉ नहीं कर सकते, ब्लॉक्ड हो गया हो। इफ यू आर नॉट अलॉटेड द शेयर द अमाउंट ऑफ विच यू हैव अप्लाइड फॉर द राइट इशू विल बी अनब्लॉक्ड एंड कैन बी विड्रॉन बाय यू, सो प्लान योर लिक्विडिटी एंड नीड अकॉर्डिंगली, जैसे आपका लिक्विडिटी ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दे बाद में पैसा नहीं आपके पास प्रॉब्लम हो जाए। तो ये जो डिटेल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा फ्रेंड है शुड यू अप्लाई फॉर राइट इशू, क्या आपको राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड दो तरह की चीजें, अगर कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, कंडीशन बहुत अच्छा है तब तो फिर ठीक ठाक है। अगर कंपनी जो रहता है फाइनेंशियल अच्छा नहीं है देन आप थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की सिचुएशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज क्यों राइट इशू जो रहता है बहुत टेम्पटिंग लगता है कि नहीं बहुत सस्ते दाम में आपको मिल रहा है, लेकिन अगर उसका फाइनेंशियल बहुत शेकी रहेगा, थोड़ा सा कंडीशन कंपनी खराब है तो थोड़ा सा आप इसमें सोच समझ के अप्लाई कीजिए। इस केस में जो कंपनी जो है ब्रांड
ब्रांड अच्छा कंपनी है तो ठीक ठाक है यहाँ पर। ये तो खराब कंपनी के बारे में हो गया। अगर मान लीजिए कंपनी अच्छी है, ऑन द अदर हैंड इफ कंपनी हैज बीन गुड डिविडेंड पेयर एंड स्टॉक प्राइस इज ऑलवेज हाई, कंपनी का प्राइस हमेशा हाई रहा है फॉर यू टू इन्वेस्ट, देन राइट इशू आर द अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट। तो फ्रेंड अच्छे कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो इट्स ओके, अगर फाइनेंशियल कंपनी खराब है तो फिर बहुत रिस्की हो सकता है। सो कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।